चलो तो जल्दी से पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक मतलब ये जो ट्रैक है, ये पूरा ट्रैक है, ये यहाँ से गया ट्रैक, ये पूरा फ्रिक्शन, मतलब इसमें फ्रिक्शन नहीं है, कोई घर्षण नहीं है, ठीक है ना। ABCD इसका नाम दिया हुआ है, ABCDE, है ना। एंड्स इन अ सर्कुलर लूप, ये ट्रैक है पूरा, लेकिन ये सर्कुलर लूप में एंड होता है, वो सर्कल बना दिया लास्ट में, है ना। सर्कुलर लूप में एंड होता है। ए बॉडी मतलब ये यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है ना, ये मान लो ये बॉडी है ए, है ना। ए बॉडी स्लाइड डाउन अ ट्रैक फ्रॉम पॉइंट ए, मान लो ये बॉडी है ना, और इसका मास मान लेते हैं यम, ठीक है ना, अभी के लिए मास मान लेते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर फॉर द बॉडी टू सक्सेसफुली कंप्लीट द लूप। क्या बोल रहा है कि ये तो पहले क्या डायमीटर दिया ना 2r, तो इसकी रेडियस क्या होगी, r होगी। तो बोल रहा है कि वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ r कितनी होगी कि जो यहाँ से स्लाइड करता हुआ आए, है ना, ये इस लूप को पूरा कंप्लीट करे। देखो अब अच्छे समझाता हूँ तुमको, अच्छे समझना है ना, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी नीट में भी आया है, 2017 में भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो कैसे, अब देखो यहाँ पे जब बॉडी होगी, ठीक है ना, यहाँ पे बॉडी होगी तो इसके पास कौन सी एनर्जी, अभी रेस्ट पे है बॉडी, मतलब अभी मूव नहीं कर रही, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके पास कौन सी एनर्जी होगी, ये कितने, ये ग्राउंड से कितनी है, h हाइट पे है ना, तो इसकी बॉडी इसकी क्या होगी, mgh इसकी एनर्जी होगी, ठीक है ना। अब जैसे से नीचे आएगी, ठीक है, नीचे 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 ऐसे आई, नीचे आई नीचे आई नीचे यहाँ पे पहुंची, ठीक है ना। अब देखो अभी तो ये है दो का मिक्स क्वेश्चन, वर्क पावर एनर्जी और सर्कुलर मोशन का मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो ऐसे ये बॉडी यहाँ पे आई, नीचे यहाँ पे, अब इसको बोल रहा है कि ये पूरा ये लूप कंप्लीट कर जाए। अब सर्कुलर मोशन में तुमको पता होगा, क्या पता होगा, ये फॉर्मूला है जो तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन में अगर कोई भी, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो या मास से कोई ऑब्जेक्ट है, और अगर उसको पूरा सर्कल कंप्लीट करना है, ठीक है ना, अगर पूरा मान लो यहाँ पे स्ट्रिंग से ये ऑब्जेक्ट इसको स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, ठीक है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट। अब अगर हम इसको घुमा रहे हैं ना, ऐसे जैसे स्ट्रिंग है उसको ऐसे, स्ट्रिंग है उसको ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे वर्टिकल लूप में, लेकिन ये वर्टिकल के लिए है ना, वर्टिकल मोशन के लिए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना, उसके लिए। तो जैसे अब अगर हम इसे स्ट्रिंग से घुमा रहे हैं तो ये पूरा अगर सर्कल जब भी कंप्लीट करेगा, जब इस मास की जो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, मोर देन और इक्वल टू √5gr। इसका मतलब क्या समझ में आया, क्या समझ में आएगा कि मतलब अगर हमको मान लो 10 सेंटीमीटर रेडियस का कोई लूप कंप्लीट करवाना है, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 10 सेंटीमीटर, और इसके बाद 5 और g की वैल्यू रखे, जितनी वैल्यू आएगी उतनी यहाँ पे हमको वेलोसिटी देनी होगी, तो हमारा 10 सेंटीमीटर का वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ, देखो यहाँ से जैसे अभी ये हाइट h है, तो इसके पास कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, मास की वैल्यू रख देंगे, g की वैल्यू और h की वैल्यू। अगर मान लो हाइट बढ़ा दिए तो क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी इसकी। तो जब ये नीचे ज़्यादा आएगा तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है ना, ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी तो ये ज़्यादा बड़ा लूप कंप्लीट करेगा। लेकिन अभी इस केस में क्या है कि इस केस में ये है कि अभी h हाइट है इसकी, तो h हाइट से उसको कुछ एनर्जी मिली होगी यहाँ पे। अब वो एनर्जी कितनी होनी चाहिए, तो वो एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, मान लो हमको रेडियस निकालनी है कि कोई उस रेडियस के लूप को कंप्लीट करेगा, तो हमारी वो वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, यहाँ से जो एनर्जी कन्वर्ट होनी चाहिए, तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी होगी कुछ, तो यहाँ पे हमारी क्या वेलोसिटी होनी चाहिए, √5gr, है ना, ये वेलोसिटी यहाँ पे होनी चाहिए। अब वो वेलोसिटी यहाँ पे कैसे होनी चाहिए कि वो कितने रेडियस का लूप कंप्लीट करेगी, r रेडियस का एक लूप कंप्लीट कर लेगी अगर उसकी ये वेलोसिटी यहाँ पे इतनी होगी, ठीक है ना। हमको ये r पूछ रहा है कि इससे जो एनर्जी कन्वर्ट होकर यहाँ पे चेंज होगी कितने रेडियस से कंप्लीट कर लेगी। तो हमारा पता है कि सर्कुलर मोशन देखिए, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, √5gr के इक्वल होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगा दे यहाँ से यहाँ तक, तो देखो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी √5gr होनी चाहिए, तो उससे हमारा लूप कंप्लीट कर लेगा। mgh इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एम, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे पूरी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगी, तो हाफ मास इसका एम ही मान लेते हैं। भी कितना होना चाहिए, भी हमारा √5gr होना चाहिए, है ना, √5gr का होल स्क्वायर, है ना। इसको सॉल्व करो, mgh इक्वल टू हाफ m इंटू 5gr, इसको करा वो तो ठीक है ना, यम से यम गया, g से g गया, ठीक है ना। बचा क्या हमारा, h बराबर क्या बचा 5/2r, ठीक है ना। अब हमको यही पूछा है कि वो रेडियस क्या होगी जो उसको यहाँ से एनर्जी कन्वर्ट हुई होगी, तो वो एनर्जी कितने रेडियस का लूप कंप्लीट कराने में हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। तो हमको वही रेडियस निकालनी है, हमको बॉटम मोस्ट, यही इसको फॉर्मूला है, याद करना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इस पर। बॉटम मोस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि पूरा एक वर्टिकल लूप कंप्लीट कर ले। तो इसको देखो r बराबर क्या आएगा हमारा 2h/5, ठीक है ना, और हमारा h क्या दिया हुआ है, h की वैल्यू हमारी है 5 सेंटीमीटर, 2 × 5 / 5 है नहीं 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 गया, तो r की वैल्यू कितनी आई 2 सेंटीमीटर, मतलब
वो जो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुई होगी काइनेटिक एनर्जी में। वो काइनेटिक एनर्जी कितने सेंटीमीटर का कंप्लीट करवा रही होगी, 2 सेंटीमीटर का, इतने रेडियस का वो कंप्लीट करवा रही होगी, ठीक है ना। तो देखो ये समझ में आया ना। अब कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, है ना। अभी जो नीट में आया था, अगले वीडियो में वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, नीट में क्या आया था, ठीक है ना। चलो।